Hello everyone, I welcome you all to the platform of Infinity Learn. My name is Shubhojit and we are here again with a very short explanation on the topic which is related to a chapter that is gravitation everyone. और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जनरली हमें ये पूछा जाता है कि जो आपकी वेट अगर अर्थ में x है तो मून में कितनी होगी, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट विद रिस्पेक्ट टू द मून, है ना। देखो ये इस चीज की एक्सप्लेनेशन आपको कुछ यहां से मिलेगी कि हम एक्चुअली में क्या करते हैं कि जब आपने एक वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में वैल्यू में आपको पता होगा दैट इज 9.8. सो 9.8 इज देयर इन द अर्थ बिकॉज वी आर लिविंग इन द अर्थ, दैट इज वाई वी आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द अर्थ, है ना। हम 9.8 से ज्यादा होगा तो बोलेंगे, 9.8 से कम होगा तो बोलेंगे। जो 9.8 से ज्यादा और कम है ना, 9.8 को हम लोगों ने रेफरेंस लिया हुआ है क्योंकि वी आर लिविंग इन द अर्थ, दैट इज वाई अर्थ के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया सुनो, अर्थ में x है, मून में कितना होगा, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो x प्लस समथिंग, अगर घट रहा है तो x माइनस समथिंग। सो वी आर टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ x, दैट अर्थ है ना, वो अर्थ के रेफरेंस में ही बात करेंगे सारी चीजें। तो आज का जो सेशन है इसमें हम ये बताएंगे कि अगर मैं एक बॉडी हूं और अगर आपका एक बॉडी का वेट अर्थ में कुछ है तो अगर उसी बॉडी को हम मून में लेके जाते हैं तो उसके वेट में क्या डिफरेंस आएगी। बिकॉज वेट के बारे में जहां तक हम लोग बात करते हैं तो वेट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट करता है एंड इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोगों ने इतना तो पढ़ा है कि जो मास होती है किसी भी बॉडी की, चाहे आप यहां रखो, मून में रखो, कहीं पे भी रखो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। देन व्हाट इज चेंजिंग? द चेंजिंग इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जहां तक बात आती है तो वी हैव दिस डेफिनेट वैल्यू कि हाँ मून का इतना होता है, जुपिटर का इतना होता है, सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट जी, है ना, जब हम लोग ये वेट की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में कितने चेंजेस आएंगे वो इस पूरे टॉपिक का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो लेट अस सी एवरीवन, है ना। जब हम लोग बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना, हम लोग ये रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मून विल बी अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इज दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। बेसिकली आपको 1/6 होता है, वो कैसे आता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। हाउ इट इज कमिंग, दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। अब देखो जहां तक बात आती है वेट की एवरीवन, है ना। सो वेट इज व्हाट, दैट इज, जब हम लोग वेट की बात कर लेते हैं when we talk about the weight of the moon, है ना, कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को हमने मून में रखा और हम उसके वेट के बारे में बात करना चाहते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला तो F के साथ आता है तो वेट क्यों लगा दी इसमें आपने, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो when we talk about the weight everyone, जब हम लोग वेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, so weight is equals to mass into acceleration due to gravity. When we talk about the weight, we have found out कि ऐसा unit of weight is Newton. That means the weight is a kind of a force. ठीक है, the weight is a kind of force. अब ये वो force है, कब लगेगा? जब acceleration due to gravity आएगी। और acceleration due to gravity, ये जो acceleration है ये किसके कारण आ रही है? ये gravitation के कारण आ रही है। That is why instead of writing the gravitational force, we have written weight। कि भैया हम लोग तो वेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो इसीलिए इसके रेस्पेक्ट में वी कैन राइट दिस ऑल्सो, हम ऐसा लिख सकते हैं। देयर इज नो एनी इश्यूज इन दैट, फाइन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाई वी हैव रिटन दिस। सो दिस वेट ऑफ द मून मतलब ऐसा समझ लो कि वेट, एक बॉडी मून पे चली गई है, ठीक है। अब मून उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, जो कि आपके वेट के बराबर हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द वेट इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन हो रही है बॉडी किसके रिस्पेक्ट में? ग्रेविटेशन के कारण हो रही है। और ये जो ऐसा यूनिट होती है वेट की, दैट इज अ न्यूटन। सो वेट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स। इसी के रिस्पेक्ट में हम ये बोल रहे हैं कि एक बॉडी जो मून पे चली गई है, उस चीज को अगर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है तो वी हैव रिप्रेजेंट कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बिगर मास। यहां पे बड़ा मास कौन सा है? एक मैं हूं, एक जो अगर दो मासेस के बारे में बात किया जाए तो एक मून है, एक बॉडी है, तो बड़ा मास कौन होगा? मून होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कैपिटल M, स्मॉल m जो बॉडी के बारे में बात की गई है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हम ऐसा मान के चल रहे हैं, इट इज R, ठीक है। तो R के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। फैंटास्टिक। मूविंग नेक्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, हम अब यहां पे बात कर रहे हैं कि वेट ऑफ द
अर्थ। अब वेट ऑफ द अर्थ का भी सेम ही फॉर्मूला होगा, कुछ चेंजेस तो होंगी नहीं, लेकिन वी नो विद अ वेरी जनरल ऑब्जर्वेशन कि मून का जो मास है और मून की जो रेडियस है, रेडियस मतलब जो रेडियस है वो छोटी है, किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। सो When we have found out the exact value, ये बहुत पहले की वैल्यूज है, ठीक है, जब हम लोगों ने उतनी रिसर्च नहीं की थी। अगर आप करंट रिसर्च पे जाओगे, so we have found out what, हमें ऐसा पता है कि the weight of the earth, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो मास होगी अर्थ की, the mass of the earth is exactly 81 times the mass of the moon। ठीक है, मून का मास के बारे में बात कर रहा हूं, 81 टाइम्स होती है मास ऑफ द मून के। मूविंग नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज एग्जैक्टली 3.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द मून। ठीक है, ये होती है। नाउ अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हेन वी हैवंट फाउंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, ये सारी वैल्यूज नहीं मिली थी हमें, तब हम ऐसा मान के चलते थे कि जो मास ऑफ द अर्थ है वो एक्चुअली 100 टाइम्स है, लगभग 100 टाइम्स है किसकी? मास ऑफ द मून की। और जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है, ठीक है, किसकी? अर्थ की जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है किसकी? मून के रिस्पेक्ट में, है ना। सो मून का रेडियस मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल बी गिविंग यू द अर्थ का रेडियस। सो दैट इज व्हाट वी आर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो जब हम इसी फॉर्मूला को वेट ऑफ द अर्थ के बारे में लिखेंगे तो हमने जी लिखा, ये जो बड़ा वाला मास है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे जो मास आएगी वो आएगी मास ऑफ द अर्थ। अब हमें पता है कि जो मास ऑफ द अर्थ है वो 100 टाइम्स है मास ऑफ द मून की, तो 100 मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास ऑफ द मून। मल्टीप्लीकेशन, अब छोटा मास तो हम ही हूं, ठीक है, मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूं, मैं तो अर्थ पे भी वही हूं और आपका मून में भी वही हूं, तो मैं तो चेंज नहीं करने वाला, ठीक है, वो बॉडी चेंज नहीं करने वाली। यहां पे 4 टाइम्स लिखा हुआ, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस, ठीक है। तो यहां पे 4 टाइम्स जो आपका 4 टाइम किसके रेडियस का? तो अर्थ का रेडियस 4 टाइम्स बड़ा है मून के रेडियस के रिस्पेक्ट में। 4r, दिस r इज रिप्रेजेंट टू द रेडियस ऑफ द जो रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द मून, ठीक है, उसका स्क्वायर। g इंटू 100m बिगर m मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट इज 16r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग विच इज क्रिस क्रॉस, है ना, पूरी तरह से कट जाएगी, एंड यू विल बी गेटिंग द लास्ट इज कि दो वेट, कोई भी बॉडी अगर मून में है तो उसकी वेट जो होगी, उसकी वेट जो होगी विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन द अर्थ, उन दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा दैट इज 1/6। ये जो 1/6 आप देख पा रहे हो, ठीक है, इट इज एन ऑन एन एवरेज, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 1.6 आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.6 नहीं आने वाली, ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.6 नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ठीक है। ये अप्रॉक्स 1/6 है, अप्रॉक्सीमेटली 1/6 है, ठीक है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1/6। व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू, ठीक है, आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इट विल बी कमिंग एट 0.16, ये वैल्यू आएगी। अब 0.16 तो 1/6 होती नहीं है, जब 1/6 को सॉल्व करोगे इट विल बी कमिंग एट 1.667, सॉरी मैं भी क्या लिख रहा हूं, 0.1667, ऐसा करते हुए आगे बढ़ेगी। और इसकी वैल्यू वो नहीं है। अगर आपको शो करना है तो मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूं, है ना, थिंक अबाउट इट, और फिर हम लोग उसको देखेंगे। ये समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर मैं 16/100 कर रहा हूं तो इट इज 16 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज 1.60, ठीक है, 1.60 ऐसा ही होगा। आप इसको फ्रैक्शन में करना चाहोगे तो कर लो, फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन में करना चाहोगे तो इट विल बी हाफ एंड हाफ, तो ये हो जाएगा 8/50, ये हो जाएगा आपका बेसिकली इट विल बी कमिंग एज 4/25, यही आएगा, 4/25 आएगा, ठीक है, 0.6 यही है। लेकिन ये उसकी वैल्यू ये नहीं आएगी, 4/25 करोगे तो 0.16 आएगी। अब 1/6 करके देख लो कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 6 करके देख लो, सो इट इज कमिंग एट 0.166666 समथिंग, है ना। सो ये अप्रोक्सीमेट, ये आपकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, कि 1.6 के लगभग सामने, इसीलिए ये लिख दिया गया, फाइन। क्योंकि हम यहाँ पे और इसको चेंज नहीं करना चाहते, कोई डेसिमल के फॉर्मेट नहीं लिख रहे थे, एक नॉर्मल हम वैल्यू लिखना चाहते हैं कि भैया लगभग 1/6 ही होगा, दैट इज व्हाट इट इज है। तो हमें एक चीज पता चली यहाँ पे
क्या पता चली कि जब हम ऐसे करके सॉल्व करते हैं तो वी हैव गॉट एन आंसर कि अगर कोई बॉडी का वेट अर्थ में x है, ठीक है, और वही बॉडी को हम मून में लेके जाते हैं तो उसके वेट में क्या डिफरेंस है, तो उसके वेट जो है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा, तो अर्थ में जितना वेट था उसका 1/6 हो जाता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अब यहां पे बात करते हैं इसकी कि अभी एग्जैक्टली हमें पता है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द मून, ठीक है, और रेडियस ऑफ द अर्थ इज 3.5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द मून। ये चीज है। जब आप इस चीज को यहां पे वैल्यू में पुट करोगे, यहां से बात करता हूं, सो इट विल बी कमिंग एट, है ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी कमिंग एट 3.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81, ठीक है, 3.5 का होल स्क्वायर बाय 81। अब ये 16 नहीं था, ये 4 था, 4 का स्क्वायर हुआ, तो दैट इज बाय 3.5 का होल स्क्वायर बाय 81। व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू ना, यू विल बी गेटिंग 0.151 डॉट समथिंग, ठीक है, अगेन विच इज नॉट इक्वल टू 1.6, 0.146, और ये 0.1466667 के आसपास भी नहीं आता, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है कि ये 1.6 जो है वो एग्जैक्टली 1.6 नहीं है, इट इज अप्रॉक्सीमेट। इस वैल्यू को हम यहां तक ले आते हैं, हम बोलते हैं कि लगभग इतना ही है, ठीक है, क्योंकि हम यहां पे एक और कुछ नहीं चाहते थे, हम एक चाहते थे कि एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, ठीक है, उस हिसाब से फिर हम लोग काम कर लें। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज अप्रॉक्सीमेट टू 1/6। अब मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या डिफरेंस है। 1/6 एग्जैक्टली 1/6 होता है? नहीं। आप इसको सॉल्व भी करोगे तो भी 1.6 वो 1/6 नहीं, 1/6 कभी नहीं आएगी, ठीक है। हम 1/6 को अप्रॉक्सीमेटली 1/6 लिखते हैं, क्योंकि जब 16/100 जब हम नहीं पता था, जब उस वक्त भी हमें नहीं पता था, तो इट इज कमिंग एट 0.16। अब जब हमें पता है तब ये आ रहा है 0.151, तो तब भी हम लोगों ने 1.6 लिया था। अभी भी हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि दिस वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेटली ले आते हैं यहां तक कि भाई 1/6 दी होगी, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज। अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1/6 होती है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ये रिमेंबर कर लें कि अगर कोई बॉडी है जो अर्थ में आपकी x वेट रखती है और मून में आपका उसका वेट निकालना हो, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज द ओनली वैल्यू, ठीक है। सो मैंने आपको इसमें ये कोशिश की बताने की कि 1/6 जो हम बोल देते हैं, तो क्या ये एग्जैक्टली एकदम फिक्स है 1/6? नहीं, 1/6 खुद एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम लोगों ने लिख के रखी है, ठीक है। अब वो कैसे लिख के रखी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यू कैन सर्च आउट दिस वैल्यू। ये 3.5 टाइम्स होती है रेडियस, और आपका जो मास होती है वो भी आपका 81 टाइम्स होता है। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर एवरीवन। I hope you have understood the entire explanation कि क्या है, कैसे है, ठीक है। And this is all for the day everyone. Thank you everyone for joining the session and stay tuned for this kind of thing. I hope इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। Thank you everyone. Take care and bye.